नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। नए संसद भवन के उद्घाटन का भव्य कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पीकर ओम बिरला संसद में मौजूद हैं। जिस सेंगोल की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे दंडवत प्रणाम कर स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में स्थापित कर दिया है। पीएम मोदी ने संसद का निर्माण में अपना योगदान देने वाले श्रम योगियों का सम्मान किया और इसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। सुबह 7:30 बजे संसद पहुंचे और सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और इसके बाद हवन हुआ और सेंगोल ग्रहण करते वक्त पीएम मोदी ने साधु संतों का आशीर्वाद लिया। तो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह से जुड़ी कई सारी ऐसी खास तस्वीरें आज देखने को मिली और उन तस्वीरों को आपके टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। ये 8 तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर श्रमजीवियों के सम्मान तक की तस्वीर है। सबसे पहले नई संसद में पीएम मोदी पहुंचे, स्पीकर के साथ पीएम मोदी की वहां मौजूदगी थी। नए संसद भवन का फिर उद्घाटन हुआ। मोदी के हाथ में सेंगोल की वो तस्वीर, जिस तस्वीर को देखकर सभी देशवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सेंगोल के सामने दंडवत प्रणाम पीएम मोदी ने किया और उसके बाद सेंगोल को स्थापित किया गया। उसके आगे की तस्वीर जब साधु संतों का आशीर्वाद ले रहे थे पीएम मोदी और उसके बाद श्रमजीवियों का सम्मान किया गया। जिन श्रमजीवियों ने नए संसद भवन की भव्य इमारत बनाने में अपना योगदान दिया है, उन सभी का सम्मान किया गया और उसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई। और ये कार्यक्रम की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे कैसे एक एक तस्वीर देखे आज की वो तस्वीर जो हर देशवासी के लिए गौरव का पल है और ये तस्वीरें हमेशा के लिए यादगार भी है। तो भव्य भारत और दिव्य संसद, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस नए भवन की तस्वीर, नए संसद भवन की तस्वीर और ये कार्यक्रम से जुड़ी हुई उन तस्वीरों को आपको हम दिखा रहे हैं। एक एक तस्वीर देखिए, अलग अलग कैमरा एंगल से उन तस्वीरों को कैद किया है और हर तस्वीर अपने आप में खास है, उसके अलग मायने हैं। सबसे पहले जब पीएम मोदी संसद पहुंचे तो वहां पर स्पीकर ओम बिरला उनके साथ मौजूद थे। पीएम मोदी ने वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद पूजा स्थल पर वो पहुंचे, जहां मंत्रोच्चारण के साथ हवन और पूजन हुआ और उसके बाद पीएम मोदी सेंगोल को दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आए, जो तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं। और फिर उस सेंगोल को अपने हाथों में लेकर मंत्रोच्चारण के साथ वो संसद भवन में लोकसभा के चैम्बर में पहुंचे, जहां लोकसभा स्पीकर के कुर्सी की ठीक बगल में उसे स्थापित किया गया। ये सेंगोल कोई आम सेंगोल नहीं है, ये राजदंड जिसे हिंदी में कहते हैं और एक प्रतीक देशवासियों के लिए, और इसे एक उचित सम्मान आज पीएम मोदी ने दिया और इसे स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में स्थापित किया गया है। और वो तस्वीर हम आपको उस वक्त ही दिखा रहे हैं। फिर पीएम मोदी उद्घाटन करने के लिए पहुंचे, नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और फिर जितने भी श्रमजीवी जिन्होंने अपना योगदान दिया इस नई भव्य बिल्डिंग को बनाने में, उसे सम्मानित करते हुए नजर आए पीएम मोदी। और फिर सर्वधर्म प्रार्थना सभा की गई। आपको हमने पहले ही बताया कि इस पूरे कार्यक्रम को 2 हिस्सों में बांटा गया है। जो पहला कार्यक्रम यानी कि जो फर्स्ट फेज जिसको आप कहते हैं, वो शुरू हुआ और इसके बाद फिर अगला फेज भी शुरू होगा, जिसमें आगे पीएम मोदी आज बहुत कुछ खास देशवासियों को देने वाले हैं। तो देश को अब नई संसद मिल गई है और ये देखिए, ये हम आपको उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं जब सर्वधर्म प्रार्थना सभा चल रही थी।
एक एक करके कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, 4, 5, 6 ये 6 अलग अलग कैमरों की तस्वीरों के जरिए आप उस भव्यता को समझिए, उस संस्कृति को समझिए जिसमें हम देशवासियों को ये संदेश और हमारा भारत देश जो अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और उन धर्म का सम्मान करता हुआ ये नजारा उस वक्त का आप देख पा रहे हैं जब सर्वधर्म प्रार्थना की जा रही थी। तो आज पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया और इस उद्घाटन समारोह में कई सारे माननीय भी मौजूद रहे। तमिलनाडु के अधीनम संतों ने पूरे विधान के साथ यह अनुष्ठान करवाया। और नए संसद भवन के उद्घाटन पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण को समर्पित सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो वहीं विकसित भारत, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत का प्रतीक नई संसद भवन देश की भावी आशा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार है। भारत को यह ऐतिहासिक गौरव और स्व के भाव को जागृत करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कोटि बधाई देता हूँ। नया संसद भवन जीवंत लोकतंत्र का प्रमाण है, आधुनिकता और पुरातन का अनूठा संगम है, अनेकता में एकता का प्रतीक है। यह हम सब के लिए गौरव का क्षण है। जय हिंद। और पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर आज देश को समर्पित किया और इसको लेकर पटना के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। नए संसद भवन को लेकर न्यूज 18 ने लोगों से राय जानी। ये बहुत खुशी की बात है, इसलिए कि वो संसद भवन बहुत पुराना और ओल्ड हो गया था, जिसके कारण नया संसद का निर्माण होना चाहिए था, वो हो रहा है। और मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं इसके विषय में। तो बिहार के मुख्यमंत्री इसलिए कह रहे हैं कि पक्ष में रहते तो अभी माला पहनाते और पहनते, लेकिन विपक्ष में है तो जो भी बोलेंगे विरोध में ही बोलेंगे। जब सब चीज बन ही रहा था, वो बन गया, बनने से क्या अब जब विरोध करना था तो उसी समय करते आप शुरुआत में। अभी कब बंद करने से क्या फायदा, जब तो बन गया, अब उद्घाटन करना है, तो विरोध करना था उसी समय करते। आप लोग कुछ विरोध किए नहीं। नया संसद भवन बनने की जरूरत थी, आपको लगता है? जरूरत थी नहीं थी, अब तो खैर नेता सब बताएंगे कि जरूरत था नहीं था। देश में तो बहुत चीज जरूरत है, नया बहुत कुछ बन रहा, बनना भी चाहिए। मुख्य विकास को करना चाहिए, हॉस्पिटल बनाना चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए, शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए, ये सब ज़्यादा जरूरी है। इसको तो हमेशा विकास की जरूरत है, नए भवन की जरूरत है। पुरानी चीजें तो एक समय के बाद उस अपना महत्ता खो देती है ना, तो नई चीज तो हर 15-20 साल के बाद डेवलपमेंट, विकास का एक मुद्दा ये था। और कोई भी नई चीज बनती है तो उसका स्वागत करना चाहिए। देश को एक संसद के भवन की जरूरत थी, लगता है आपको? हाँ, देश को संसद भवन की जरूरत थी और बहुत अच्छी बात है, देश के लिए खुशखबरी है। और सारे लोग उसमें एडजस्ट करेंगे। कई सारा मंत्रालय जो था बाहर था, अब एक ही जगह आ जाएगा जिसमें सरकार को किराया नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। जरूरत तो चीज है, लेकिन थोड़ा सा दिखावा केवल खराब लगता है। जैसे आम चीज जैसे होता है वैसा होना चाहिए और सब लोग को मिला जुला के देश में लेके चलाना चाहिए। हम लोग अपना दिनचर्या दैनिक जो जरूरतमंद है आदमी का, उसकी जरूरत समझते हैं। और नए संसद भवन के उद्घाटन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनाते हैं। आज का ऐसा ऐतिहासिक दिन भारत के इतिहास में जुड़ रहा है जब भारतीय संसद भवन का भारत की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरा करते हुए उद्घाटन कर रहे हैं। यह अविस्मरणीय दिन है। स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ
यह इतिहास अनंत काल तक के लिए है कि भारत जब तक है तब तक यह लोकतंत्र का मंदिर एक जीवंत भारत की लोकतंत्र को मजबूती के साथ प्रस्तुत करेगा। तो अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को, जिन्होंने कहा कि आज का दिन कभी नहीं भूलने वाला दिन है, ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है, जिसका इंतजार देशवासी कर रहे थे। और ये नई भव्य संसद भवन सबके बीच आज से मौजूद है और देश को समर्पित किया पीएम मोदी ने। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब उद्घाटन पीएम मोदी कर रहे थे। और इस पूरे विशेष दिन पर हमारी नजर बनी हुई है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से